डियर फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 9 जो हमारी एसी सर्किट से संबंधित है उसमें एक टॉपिक की बात करेंगे और वह टॉपिक है लेंज का नियम, लेंजेज लॉ। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम थे और पहले नियम ने हमें ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण दिया था और दूसरे नियम में जो ईएमएफ है, जो विद्युत भाग बल उसमें प्रेरित हुआ था, उसका मान कितना होगा ये दिया था। अब लेंज के नियम से उस ईएमएफ की अर्थात प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा की हम बात करेंगे। तो ये कहूंगा मैं कि लेंज का नियम हमें कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा या प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा कैसी होगी ये हमें लेंज का नियम देगा। लेंज का नियम आप लिखेंगे स्टेटमेंट इसका। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करे करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। हम ये कह रहे हैं कि प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है, वह प्रोड्यूस हुई है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये कॉइल है हमारे पास और ये मैग्नेटोमीटर और ये चुंबक। अब चुंबक को हमने कुंडली की ओर लेके गए तो कुंडली में विद्युत भाग बल प्रेरित होगा फैराडे के नियम के कारण। अब कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा, अब यहाँ की कुंडली बंद परिपथ में तो धारा भी बहेगी। अब यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी ये हम बात करें। तो प्रेरित धारा की दिशा यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो इस प्रकार की होगी कि वो उस कारण का विरोध करे जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर नियम से हम इस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की अर्थात प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकाल सकते हैं। नियम के स्टेटमेंट से आपको धारा की दिशा इसमें कैसी होगी वो नहीं मिल रही है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमें धारा की दिशा यहाँ पर मिलेगी। देखिए यहाँ पर इस कुंडली में प्रेरित धारा की का कारण क्या है, प्रेरित विद्युत भाग बल का कारण क्या है, चुंबक का कुंडली की ओर गति होना। ठीक है, तो धारा की दिशा कैसी होगी कि वो उस कारण का विरोध करे जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई। प्रेरित धारा की उत्पत्ति का कारण चुंबक का कुंडली की ओर गति होना है। तो यहाँ पर हम ये कह दें कि धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह कुंडली की और चुंबक की गति का विरोध करे। चुंबक की गति का विरोध कब होगा, जब यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो, इस सिरे पर नॉर्थ पोल डेवलप हो। तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा, रिपेल हो जाएंगे। हम ये कहेंगे इन दोनों प्रतिकर्षण बल होने के कारण अब चुंबक की कुंडली की गति का विरोध किया जाएगा। तो इस पर अपन बात करें तो इस प्रकार की दिशा यहाँ पर हम बता सकते हैं, ये दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार से दिशा इसमें यूं फिर यूं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से धारा की दिशा हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से धारा की दिशा यहाँ पर निकाले। ठीक, अब इसी को हम आगे और भी समझ सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि यदि इस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाए तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब इस चुंबक को हम कुंडली से दूर ले जा रहे हैं
तो ऐसी स्थिति में भी हमने बात की थी कि इस स्थिति में भी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और कुंडली बंद परिपथ में है, प्रेरित धारा भी वहां पर होगी। अब यहाँ पर इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, तो ये हम देखें कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर उत्पत्ति का कारण चुंबक का कुंडली से दूर जाना, तो चुंबक कुंडली से दूर जाने की का विरोध कैसे करेगी कि यहाँ पर साउथ पोल, कुंडली के इस सिरे पर साउथ पोल उत्पन्न हो। साउथ पोल उत्पन्न होने का मतलब ये हुआ कि ये कुंडली जो है चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो चुंबक का कुंडली से दूर जाने की गति का ये विरोध कर पाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर हम बात करें तो ये दिशा परिपथ में धारा की रहेगी। तो इस प्रकार से प्रेरित धारा की दिशा हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसा कि प्रयोग में हमने देखा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग में कि जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो गैलोमीटर में विक्षेप की दिशा परस्पर विपरीत होती है। तो आप देख सकते हैं इस केस में जब चुंबक कुंडली की ओर जा रही है तो प्रेरित धारा की दिशा ये है, और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो प्रेरित धारा की दिशा ये है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेंज का नियम जो है वह जो फिजिक्स का बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। लेंज का नियम जो है वह भौतिक विज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऊर्जा को केवल एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कहा कि यहाँ उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हुआ है। अगर एक इंस्टेंस के लिए मान लूं ये गलत है और हम ये कह दें कि नहीं साहब यहाँ पर जो है वह उत्तरी ध्रुव ना उत्पन्न होकर के दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हम ये देखेंगे कि ऐसी स्थिति में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। ठीक है, यहां मैं कह देता हूं कि नहीं नॉर्थ पोल नहीं डेवलप होकर साउथ पोल डेवलप होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब चुंबक कुंडली की ओर जा रही है तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर साउथ पोल उत्पन्न हुआ है तो ये चुंबक कुंडली की ओर ऑटोमेटिक जाएगी, अपने आप चुंबक कुंडली की ओर जाएगी, इसके आकर्षण बल के कारण, कुंडली के आकर्षण बल के कारण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में चुंबक की गति का विरोध नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, चुंबक ऑटोमेटिक आपकी कुंडली की ओर जाएगी और हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी। इसका मतलब ये होगा कि बिना कार्य किए, विदाउट डूइंग एनी वर्क, बिना कार्य किए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के विपरीत है। अब अगर मैं कहूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर साउथ नहीं नॉर्थ पोल उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अब अगर यहाँ नॉर्थ पोल उत्पन्न हुआ है तो ये चुंबक की कुंडली और गति का विरोध करेंगे, चुंबक की कुंडली की और गति का विरोध करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अब चुंबक को अगर और आगे जाना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसको कार्य करना पड़ेगा, अर्थात हमें इसको पीछे से इस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी ये आगे विस्थापित होगी। इसका मतलब ये होगा कि सम वर्क इज टू बी डन ऑन मैग्नेट टू मूव टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स द कॉइल, अर्थात चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है और इसके अनुसार ही हम कार्य करने के बाद ही, मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के बाद विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से लेंज के नियम को हमने यहाँ पर समझा। अब कल हमने बात की थी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली में कितना होगा, E = d∅dt, और यहाँ पर हमने E के लिए डायरेक्शन की बात कर ली है, धारा के लिए भी डायरेक्शन की बात कर ली है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि फैराडे के नियम और लेंज के नियम दोनों को क्लब कर दें, फैराडे व लेंज दोनों के नियम को मैं क्लब कर रहा हूं फैराडे व लेंज के नियम से।
तो ये तो परिमाण हो गया फैराडे के नियम से, और लेंज के नियम से इसकी दिशा कैसी होगी, उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण उत्पत्ति हुई है। किस कारण से उत्पत्ति हुई है, हमने बात की थी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसको विरोध करेगी, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फैराडे व लेंज के नियम के अनुसार E बराबर होगा माइनस d∅dt, माइनस साइन लेंज के नियम से है, वो इस कारण से कि प्रेरित विद्युत वाहक पर प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण की उत्पत्ति हो रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ये विरोध करेगी, उसकी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या होगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि अब E का मान हो जाएगा माइनस n d∅dt, जहां n फेरों की संख्या है। इसी प्रकार से प्रेरित धारा का मान हम ये कहेंगे कि हो जाएगा E/R इक्वल टू, प्रेरित विद्युत धारा का मान हो जाएगा E/R, R यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा जो गैल्वेनोमीटर और कॉइल का है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस n/R d∅dt। तो इस प्रकार से प्रेरित विद्युत धारा के लिए ये सूत्र रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड चार्ज या प्रेरित आवेश, ये प्रेरित धारा और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित आवेश की हम बात करना चाह रहे हैं, तो प्रेरित आवेश के लिए सूत्र आप निकाल सकते हैं। प्रेरित आवेश के लिए सूत्र किस प्रकार से निकाला जाएगा, आई को लिखते हैं dq/dt इक्वल हो जाएगा माइनस n/r d∅dt, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा dq इक्वल टू माइनस n/r d∅। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन dq 0 to q माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर माइनस n/r और d∅। फाई फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स को मैं φ1 कह दूं और अंतिम फ्लक्स को φ2 कर दूं, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इंटीग्रेशन dq करेंगे तो q आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन dq लगा देंगे, q हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n/r बाहर, इंटीग्रेशन d∅, तो ये हो जाएगा φ1 to φ2, और फिर आप इसको लिखें, ये हो जाएगा q इक्वल टू माइनस n/r इंटीग्रेशन d∅ फाई हो जाएगा φ1 to φ2, एंड देन इसको आप कह सकते हैं q इक्वल टू माइनस n/r और ये जगह φ2 माइनस φ1, और इस माइनस साइन को आप अंदर शिफ्ट कर दें, तो q के लिए आ जाएगा n/r φ1 माइनस φ2। तो इस प्रकार से ये प्रेरित आवेश का मान आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों के लिए सूत्र निकाल दिए हैं, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और प्रेरित विद्युत वाहक बल, इन तीनों के लिए सूत्र अपन ने निकाले हैं। अब यहाँ पर इन तीनों सूत्रों को मैं लिख देता हूँ, उससे कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस n d∅dt। प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू माइनस n/r d∅dt, और इंड्यूस्ड चार्ज प्रेरित आवेश Q इक्वल टू n/r φ1 माइनस φ2। जो महत्वपूर्ण कंक्लूजन है वो ये देखिए आप कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा समय पर निर्भर करते हैं जिसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। जितने समय में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उस समय पर निर्भर करते हैं। अगर फ्लक्स में परिवर्तन में समय ज्यादा लगता है, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा कम प्रेरित होगी। लेकिन प्रेरित आवेश के मान में आप देखेंगे इस सूत्र में कहीं पर भी समय नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरित आवेश का मान उस समय पर निर्भर नहीं करेगा जिस समय में फ्लक्स में परिवर्तन φ1 से φ2 हुआ है, जबकि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान उस समय पर निर्भर करेगा जितने समय में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर नहीं करेगा जितने समय में फ्लक्स में परिवर्तन है। इस प्रकार से आज हमने
जो हमारा लेंस का नियम है उस पर बात की है। थैंक यू।